आदाब, मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। इस वक्त पूरे बिहार में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं, बल्कि अपने पूरे शबाब पर हैं और अब भी इसी बात को लेकर कोशिशें हो रही हैं कि कौन किसका साथ दे और कौन किसका साथ ना दे। लगभग ये तो तय है कि चुनाव से पहले जो इत्तेहाद है उस किस इत्तेहाद में कौन कौन सी पार्टियां रहेंगी, अब ये लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किस तरह से वोटों का जो समीकरण है, जो सियासत होती है वोटों को लेकर, उसे कैसे फाइनल शेप दिया जाए। एक बड़ा वोटरों का हिस्सा जिसे अक़लियती आबादी का वोट कहा जाता है, जो एक बहुत मानीखेज हैसियत रखता है बिहार के इंतखाब में, उसकी तरफ अब सबकी निगाहें हैं कि आखिर ये जो सबसे बड़ी अक़लियत है वो किसके तरफ उसका रुझान होगा। क्या वो सबसे बड़ी अक़लियत एक जमाने के माई समीकरण यानी जो वो फॉर्मूला था उसके तरफ झुकेगी, या फिर वो सबसे बड़ी अक़लियत जो जेडीयू की तरफ, जो जेडीयू के का जो इत्तेहाद है एनडीए, उसकी तरफ उसका झुका होगा, या फिर ये कि इस बार जो एक नया अलायंस बना है, पहले भले ही सियासी तौर पर उन्हें एक ऑड पार्टी की तरह से माना जाता था, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इस बार इंतखाबी मैदान में वो बिहार में अकेले नहीं बल्कि कई पार्टियों के साथ इत्तेहाद बनाकर है। और सबसे अहम यह भी है कि उनकी पार्टी का इत्तेहाद में एक ऐसी पार्टी भी है जिसके लीडर नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है 2014 का, उसके मेंबर रह चुके हैं। तो इस बार जो सियासी जो तबसरा करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि बिहार इंतखाबात में दरअसल इस बार बिहार की आवाम की सूझबूझ का इम्तिहान होने वाला है। कहा ऐसे भी ये जाता है कि बिहार की आवाम खासतौर से सियासी मामलों में बहुत ज्यादा दूरअंदेश होती है। वो न सिर्फ चाल को समझती है बल्कि पहरों के नजरों और उनके इशारों को भी समझती है। तो जिस तरह से इस बार वोटों को लेकर कुलबंदी हो रही है, सबसे अहम सवाल है कि जो अक़लियत की जो एक बड़ी आबादी है, वो वोटर जो है वो इस बार किस पर इत्तेफाक करेगा। क्या वो FY समीकरण पर जाएगा, क्या वो जेडीयू पर पूरा भरोसा करेगा ये जानते हुए कि जेडीयू इज अ पार्ट ऑफ एनडीए यानी एनडीए का पार्ट, या फिर ये कि वो पप्पू यादव का जो अपना अलायंस है उसकी तरफ उसका झुकाव होगा, या फिर ये कि असदुद्दीन ओवैसी का जो यूडीएसएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट, जिसमें ओवैसी है, बहुजन समाज पार्टी यानी ममता मायावती की पार्टी भी उसमें है, इसमें आरएलएसपी है, उसमें और 2-3 पार्टियां हैं। ये एक अहम सवाल है। एक राय ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं इस बार बहुत बड़े स्केल पर जो है वो वोटों का बिखराव होगा। इन्हीं कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं, हम आपको बारी बारी से उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अमित कुमार, तर्जुमान है आरएलएसपी के, जो उपेंद्र कुशवाहा की